Hello, class 6th and 7th. Welcome to Erudite School of Learning. So, today we'll continue from where we have left off, right? We'll start a new topic, triangle. Okay? So, this is your lecture number 6, triangle. So, first of all, we'll take on the very simplest polygon, okay? Triangle. A triangle is closed figure made up of 3 line segments. It's a basic thing, हम सभी को पता है एक ट्राइंगल क्या होता है. एक पॉलीगॉन तो है ही, साथ में एक क्लोज्ड फिगर है. पॉलीगॉन होने के लिए जो पहली कंडीशन थी वो यही थी कि क्लोज्ड फिगर होगा. उसके अलावा 3 लाइन सेगमेंट से मिलके बना है, तो इट्स द सिंपलेस्ट पॉलीगॉन. ओके, लाइन सेगमेंट्स ए बी बी सी एंड सी ए. ये ए बी वाला लाइन सेगमेंट, ये बी सी वाला और ये सी ए वाला. ठीक है, ये सब मिलके क्या बना रहा है, एक ट्राइंगल. फॉर्म अ क्लोज्ड फिगर, एक क्लोज्ड फिगर बना रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल. सो द फिगर गिवन बिलो इज अ ट्राइंगल एंड इज डिनोटेड बाय. ठीक है, सबके सिंबल और डिनोशंस होते हैं. ऐसे ट्राइंगल का डिनोशन क्या होता है, इस तरह से हम छोटा सा ट्राइंगल बना के, हम पूरी स्पेलिंग नहीं लिखते अब, है ना, पूरा ट्राइंगल नहीं लिखते हैं इंग्लिश में. वी जस्ट मेक दिस सिंबल एंड विल रिप्रेजेंट ट्राइंगल ए बी सी. इस तरह से हमने ऐसे लिख दिया, इसका मतलब ये ए बी सी क्या है, एक ट्राइंगल है. दिस ट्राइंगल कैन ऑल्सो बी नेम्ड. अच्छा, इस ट्राइंगल का और कैसे नाम ले सकते हैं हम, उल्टा भी, ऐसे ए बी सी ए और सी बी ए सी ए बी. इट्स योर चॉइस. ठीक है, इसमें रे की तरह नहीं होता है. रे में क्या होता था, हम एक ही डायरेक्शन में नेमिंग कर सकते थे, लेकिन आप इसमें किसी भी डायरेक्शन में नेमिंग कर सकते हो. इन एंगल्स ऑल्सो यू कैन डू द सेम थिंग एंड इन ट्राइंगल्स ऑल्सो यू कैन डू द सेम थिंग. अब क्विकली हम इन पॉइंट को शॉर्ट में समझेंगे कि इसमें वही सारी चीज़ें लिख रखी हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि ए बी बी सी और सी ए बी बी सी और सी ए ये क्या है, लाइन सेगमेंट्स हैं और ट्राइंगल की साइड्स भी हैं. ठीक है, तो क्योंकि साइड भी एक लाइन सेगमेंट ही होता है, इसलिए साइड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे मैंने ए बी लिखा, तो ए बी क्या है, साइड है, और साथ में क्या, एक लाइन सेगमेंट भी है. तो साइड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन सेगमेंट का सिंबल बना के, और ए बी. ठीक है, सिमिलरली बी सी एंड सिमिलरली सी ए. दीज आर 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल, 1 2 3. ओके, नाउ द पॉइंट वेयर एनी 2 ऑफ द 3 लाइन सेगमेंट्स ऑफ ट्राइंगल इंटरसेक्ट. वही चीज़ आ गई वापस कि जहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट मिलते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स. ठीक है, ये चीज़ भी हम एंगल वाले टॉपिक में भी समझ चुके हैं. ये जितने भी कॉर्नर होते हैं इनको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स. और लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था, अगर एक कॉर्नर की बात हो रही है तो उसको वर्टेक्स बोलेंगे, और अगर एक से ज़्यादा की बात हो रही है तो क्या बोलेंगे, वर्टिसेस, प्लूरल. ठीक है, अगर सिंगल की बात हो रही है, सिंगुलर फॉर्म की, तो वर्टेक्स बोलेंगे, और प्लूरल अगर एक से ज़्यादा की बात हो रही है तो वर्टिसेस बोलेंगे. ठीक है, सो ये ऑब्वियस कॉमन सेंस की बात है कि एक ट्राइंगल में कम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी वर्टेक्सेस हो सकती हैं, 3, 1 2 एंड 3. ठीक है, When 2 लाइन सेगमेंट्स इंटरसेक्ट दे फॉर्म एन एंगल. जाहिर सी बात है, जब 2 लाइन सेगमेंट मिलेंगे तो एंगल भी फॉर्म होगा. ठीक है, वर्टेक्स भी मिलेगी, एक एंगल भी मिलेगा. ठीक है, सो इस एंगल को हम कैसे बुला सकते हैं, एक तो ये भी हम नॉमेनक्लेचर नेमिंग हम सीख चुके हैं. एक तो एंगल ए बी सी बोल सकते हैं, एक एंगल सी बी ए बोल सकते हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं, एंगल बी बी बोल सकते हैं. ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही हम एंगल सी के लिए भी बोल सकते हैं कि भाई एंगल बी सी है, एंगल ए सी बी, और या फिर एंगल सी. और सिमिलरली हम एंगल ए के लिए भी बोल सकते हैं कि ये एक एंगल बी ए सी है, ये एंगल सी ए बी है, या फिर सिंपली एंगल ए है. ठीक है, नाउ लुक एट ट्राइंगल ए बी सी इन फिगर. ठीक है, और फिर से वो सारे रीजन्स आ गए जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक ट्राइंगल है, इसमें क्या क्या दे रखा है. देखो, 2 पॉइंट तो इंटीरियर में दे रखे हैं. इंटीरियर भी हम जानते हैं, इंटीरियर मतलब इनसाइड, क्लोज्ड फिगर के इनसाइड, अंदर वाला जो रीजन होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटीरियर. तो ये पी और क्यू कौन से पॉइंट्स हैं, इंटीरियर पॉइंट्स. फिर द रीजन विद इन द बाउंड्री. ठीक है, बाउंड्री के अंदर अंदर जो रीजन है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर रीजन ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, जो बाउंड्री के ऊपर है, जैसे z हुआ, x हुआ और y हुआ, तो ये x y z कहाँ पे, ऑन द ट्राइंगल. P and Q inside the triangle or interior points of the triangle, and K, L and M are exterior points of triangle. ठीक है, K L M कहाँ पर है, ट्राइंगल के बाहर. P और Q कहाँ है, अंदर. एंड X Y Z कहाँ है, ऑन द ट्राइंगल. ओके, सो नाउ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट.
नॉट दैट ट्राइंगल ए बी सी ओनली रेफर्स टू द बाउंड्री ऑफ द फिगर एंड नॉट इट्स इंटीरियर। ठीक है, जब भी हम ट्राइंगल ए बी सी बोलते हैं तो उसका मतलब ये होता है हम सिर्फ उसकी बाउंड्री की बातें कर रहे हैं। किसकी बाउंड्री कर रहे हैं? बाउंड्री की। उसके अंदर की कोई बात नहीं हो रही है, इंटीरियर रीजन की बात नहीं हो रही है। जब भी हम लिखते हैं ना ट्राइंगल ए बी सी, इसका मतलब होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ इन साइड से ही मुखातिब हैं। ठीक है, हम सिर्फ इस साइड्स की ही बातें कर रहे हैं। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट दिस साइड्स, वी आर डिस्कसिंग ओनली अबाउट दिस साइड, नॉट इंटीरियर रीजन नाइदर एक्सटीरियर रीजन। गॉट इट? नाउ ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट एग्जांपल में कि एक्स वाई जेड बाउंड्री पे हैं एंड हैंस दे आर ऑन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, इस वाले एग्जांपल में जो एक्स वाई जेड पॉइंट्स हैं, एक्स वाई जेड ये ऑन द ट्राइंगल है। ठीक है, ना बाहर है ना अंदर है। नाउ द इंटीरियर रीजन अलॉन्ग विद द बाउंड्री इज नोन एज ट्राइंगुलर रीजन। और जो इंटीरियर रीजन होता है ट्राइंगल का, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगुलर रीजन बोलते हैं। एक नाम है, रीजन तो हमने सुना ही है, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था रीजन क्या होता है। लेकिन ट्राइंगल के अंदर जो रीजन होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्राइंगुलर रीजन। ठीक है, और के एल एंड एम आर ऑन द एक्सटीरियर, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल में। ठीक है, नाउ अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आ रही हैं। ठीक है, जो हमें आगे भी काम आएगी, हमें पता होनी चाहिए। कुछ नई टर्म्स इंट्रोड्यूस हो रही हैं यहाँ पे, जिसमें पहली टर्म है मीडियन। किसको बोलते हैं? ठीक है, मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। अब बच्चों बहुत ध्यान से समझना, बहुत ईजी है, लेकिन बस आपको चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि इसमें बस ये ज्योमेट्री में है। आपको पहले इंट्रोडक्शन है, किसको क्या बोलते हैं, केवल हम नेमिंग पढ़ रहे हैं कि इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं। फिर हम बाद में क्या है, इन टर्म्स को यूज़ करेंगे तो आपको पता रहेगा कि किसके बारे में बात हो रही है, और फिर हम इन टर्म्स को अप्लाई करेंगे और अपनी इक्वेशंस में एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, नाउ मीडियन क्या होती है? अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अ वर्टेक्स। ध्यान से समझना, एक लाइन सेगमेंट है वो जो वर्टेक्स को किससे मिलाती है? मिड पॉइंट से। किसके मिड पॉइंट से? अपोजिट साइड, उस वर्टेक्स टू द वर्टेक्स। वर्टेक्स की जो अपोजिट साइड है, ए की अपोजिट साइड कौन सी है? बी सी। और बी सी को भी ऐसी जगह पे काटे कि बी डी दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें। ठीक है, मतलब जो डी पॉइंट है वो ऐसी जगह पे फॉर्म हो कि बी डी और बी सी डी सी दोनों इक्वल हों। समझ में आया? वापिस समझते हैं। एक वर्टेक्स, एक कॉर्नर से निकलने वाली ऐसी लाइन जो सामने वाली साइड को बराबर भागों में डिवाइड कर दे। ठीक है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, मतलब ऐसी जगह पे आके मीट हो कि इधर वाला, राइट वाला और लेफ्ट वाला दोनों साइड इक्वल आ जाए। मतलब ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी हो? 2 सेंटीमीटर। तो ऐसी लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? मीडियन। समझ में आया? ठीक है, तो एक ट्राइंगल से हम टोटल कितनी मीडियन बना सकते हैं? एक तो ए से निकलेगी। ठीक है, एक हम बी से लेके, बी के जस्ट अपोजिट कौन सी साइड है? ए सी। तो बी वाली से हम कहाँ बना रहे हैं? ए सी में। ऐसे बना रहे हैं कि ये दोनों इक्वल हो। अब देखो मार्क का मतलब, यहाँ पे 1 1 कर रखा है, मतलब ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 तो हम एक मार्क तो हमने यूज़ कर लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 2 वाले मार्क यूज़ करेंगे, 2 1 2 1 2। इसका मतलब ये दोनों साइड इक्वल है। अब 2 भी यूज़ कर लिया, 1 भी यूज़ कर लिया, तो यहाँ पे हमने 3 मार्क यूज़ किए, 1 2 3 लाइन्स यूज़ की। इसका मतलब ये दोनों साइड इक्वल है। ठीक है, तो ऐसी लाइन सेगमेंट जो अपने सामने वाली साइड को बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं? मीडियन। तो अब आगे आने वाले चैप्टर्स में अगर वो आपको मीडियन बोलेगा, वो अंदर आपको इशारे में समझाएगा कि सामने वाली साइड्स बी डी और डी सी एक दूसरे के इक्वल है। यूँ नहीं बताएगा वो कि बी डी सी डी के इक्वल है, आपको खुद पता लगाना है। वो तो बस एक वर्ड यूज़ करेगा, मीडियन। तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए, अगर इसको मीडियन बता रहा है तो मतलब बी डी और सी डी इक्वल होंगे ही होंगे। ऐसे ही अगर बी से लेके ए सी पे हम मीडियन ड्रॉ करें तो ए ई और ई सी इक्वल होंगे ही होंगे। देखो वैसे तो बी से आप कई सारी लाइनें, ए से भी कई सारी लाइनें ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन हमें ऐसी लाइन तलाशनी है जो इन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। तभी हम ए डी को क्या बुला सकते हैं? मीडियन। बी ई को क्या बुला सकते हैं? मीडियन। और सी एफ को क्या बुला सकते हैं? मीडियन। कब? जब वो अपने सामने वाली साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। ठीक है, सो ऑब्वियसली एवरी ट्राइंगल हैज़ 3 मीडियन। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि हर ट्राइंगल की 3 मीडियन होंगी ही होंगी। मीडियन, ओके। द पॉइंट जी वेयर ऑल द मीडियन ऑफ ट्राइंगल इंटरसेक्ट्स। अब और ध्यान से समझना, पहली टर्म हमने क्या पढ़ी
कि ऐसी लाइन सेगमेंट जो सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे उसको क्या बोलेंगे, मीडियन। और सेकंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा, एक ट्राइंगल में कितनी मीडियन बन सकती है, 3। तो ये तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे आके मिलती हैं उस पॉइंट को हम क्या बुलाते हैं, सेंट्रॉइड। क्या बुलाते हैं उस पॉइंट को, सेंट्रॉइड बुलाते हैं। तो ये जो लाइन सेगमेंट जहाँ पे मिल रहे हैं ना, कुछ याद आया, 3 लाइन सेगमेंट एक पॉइंट पे मिलना, कॉन्करेंट लाइंस याद आई। तो ऐसे ये जो 3 मीडियन जहाँ पे मिल रहे हैं उसको क्या बोलते हैं हम, सेंट्रॉइड। तो यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी को क्या बोल रहे हैं हम, सेंट्रॉइड बोल रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया मीडियन के बाद। अब एक और टर्म हमें इंट्रोड्यूस हो रही है, उसको क्या बोलेंगे, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, सो एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एन एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड। इस बार भी हम वर्टेक्स से एक लाइन निकाल रहे हैं, लेकिन वो लाइन कौन सी है, वो लाइन ऐसी है कि सामने जो है परपेंडिकुलर बना रहा है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। देखो यहाँ से भी एक लाइन निकल रही है, लेकिन ये एंगल 90 डिग्री का हो या ना हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो मीडियन निकल रही है इसको हम एल्टीट्यूड नहीं बुला सकते। एल्टीट्यूड कब बुलाएंगे, जब ऐसी लाइन वर्टेक्स से निकले जो सामने 90 डिग्री का एंगल बनाए। देखो 90 डिग्री का एंगल आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, 5th क्लास में भी पढ़ा है एंगल वाले चैप्टर में। 90 डिग्री का एंगल कैसा होता है, जब एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन से मिलती है। अगर इस फिगर की बात करें तो मतलब 2 लाइन सेगमेंट ऐसे मिलें कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बने। इसी 90 डिग्री के एंगल को हम थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है, थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। ठीक है, तो भी 90 डिग्री का एंगल ही रहेगा। तो ऐसी ट्राइंगल में जो है भले ही 90 डिग्री का एंगल इस तरह से टेढ़ा बने, लेकिन एंगल कौन सा बनना चाहिए, 90 डिग्री का। ये लाइन भी वर्टेक्स से निकलनी है। अब ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों साइड इक्वल हो, ये पॉइंट ज़रूरी नहीं है। अभी ज़रूरी क्या है कि 90 डिग्री का एंगल बनाए। लाइनें बहुत सारी निकलती है ना, वर्टेक्स से लाइंस बहुत सारी निकलती है, लेकिन ऐसी लाइन निकले जो 90 डिग्री का एंगल बनाए, कहाँ पे, सामने वाली साइड पे। ऐसी लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे, एल्टीट्यूड। ठीक है, तो ऐसा लाइन सेगमेंट जो दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करे उसको हम मीडियन बोलते हैं, और ऐसा लाइन सेगमेंट जो सामने वाली साइड पे 90 डिग्री का एंगल बनाए उसको हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो जैसे 3 मीडियन एक ट्राइंगल में ड्रॉ हो सकती है, वैसे ही एल्टीट्यूड कितने ड्रॉ हो सकते हैं, 3 एल्टीट्यूड ड्रॉ हो सकते हैं किसी भी ट्राइंगल में। ठीक है, नाउ जैसे 3 मीडियन मिलके बीच में जहाँ पे इंटरसेक्ट करती थी उस पॉइंट को हम क्या बोलते थे, सेंट्रोइड। ऐसे ही जहाँ पे 3 एल्टीट्यूड मिलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, बहुत ईजी है, बस आपको ये समझना है कि मीडियन किसको बोलते हैं, जो 2 पार्ट में डिवाइड करें इक्वल पार्ट में सामने वाली साइड को, और जहाँ पे तीनों मीडियन मिल जाए उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। ठीक है, तो ये 2 कीवर्ड्स हो गए, मीडियन और सेंट्रोइड यहाँ पे। और यहाँ पे भी 2 कीवर्ड हो गए, एक तो एल्टीट्यूड, इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए पेंसिल से, और इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए पेंसिल से। ठीक है, एल्टीट्यूड क्या होता है कि सामने वाली साइड पे आप 90 डिग्री का एंगल बनाएं, ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो 90 डिग्री का एंगल बनाए, और 3 एल्टीट्यूड जहाँ मीट हों, जिस पॉइंट पे तीनों एल्टीट्यूड मीट हों उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो सेंट्रोइड और ऑर्थो सेंटर में डिफरेंस ध्यान में रखना। सेंट्रोइड तब बनता है जब 3 मीडियन मिलें, और ऑर्थो सेंटर तब बनता है जब 3 एल्टीट्यूड्स मिलें। और एल्टीट्यूड किसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर। जब भी परपेंडिकुलर वर्ड यूज़ हो तो समझ जाया करो एक लाइन दूसरी लाइन पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, तो ये जो AD है वो BC के ऊपर कौन सी एंगल बना रही है, 90 डिग्री का। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास we'll continue from quadrilateral, the next point. Till then, goodbye all of you.